जब से इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो टेंशन अराइज हुई है, उसके बाद से अलग अलग लोगों के बहुत सारे पर्सपेक्टिव देखने को मिल रहे हैं इस करंट वॉर को लेके। और हाँ, मैं जानता हूँ कि मेरा ये वीडियो या फिर मेरा ये चैनल इस मुद्दे पर बात करने के लिए तो बनना नहीं चाहिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं मेनली फिल्म से रिलेटेड ही बात करता हूँ। बट स्टिल बीते कई दिनों में सोशल मीडिया पे ऐसे कई सारी चीज़ें देखने को मिली है ना, इस पार्टिकुलर वॉर से रिलेटेड में ही, कि जिससे अगर हम बॉलीवुड के बहुत सारे वॉर मूवीज के भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उन्हें देखकर साफ साफ ये लगता है कि समटाइम्स वॉर इज नेसेसरी। एंड इवन दो आज के टाइम पे हमारे देश में से कई सारे लोग हैं जो आर्मी और हमारे सिटीजन का मोरल डाउन करने पे लगे हुए हैं, जो अभी भी यही कहते हैं कि वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, स्प्रेड पीस। तो देखो, हाँ, इस बात से मैं भी सहमत हूँ, बिकॉज इन दी एंड लाशें ही गिरने वाली है। इसलिए अगर अमन और शांति की बात की जाए तो वो सच में अच्छी बात है, बट अगर ये अमन और शांति केवल एक तरफ हो तो इससे बुरा और कुछ नहीं हो सकता है। और अभी के टाइम पे जहाँ पर कई सारे लोग खास करके इंडिया के ही कई सारे सिटीजन्स, अनलाइक पाकिस्तानी पीपल, जो इस वक्त भी अपने आर्मी, अपने गवर्नमेंट का मोरल बढ़ाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के कई सारे सिटीजन्स, वो जो होता है ना इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी, उनकी तरह अभी भी अपने कमरे में बैठ के आराम से वॉर इज नॉट एन ऑप्शन, ये वाले ट्वीट्स, ये वाले पोस्ट डाले जा रहे हैं। तो जब भी मैं इस तरीके के पोस्ट या इस तरह के ट्वीट्स देखता हूँ ना, तो मेरे दिमाग में लक्ष्य मूवी का ये पार्टिकुलर सीन दौड़ जाता है। क्यों होती है जंग? क्यों मारे जाते हैं लोग इस तरह? कब समझेंगे लोग कि इंसान की मुसीबतों का इलाज जंग नहीं, अमन है, शांति है। ये अमन और शांति पे लेक्चर देने के लिए हो जाओ। गेट लॉस्ट। देखिए, आप गलत समझ रहे हैं। तुमको अमन और शांति चाहिए, हमको भी अमन और शांति चाहिए। तो क्या करें? हाथ जोड़ के खड़े हो जाएं उनके सामने, थाली में सजा के अपना मुल्क हवाले कर दें उनके। अमन और शांति। कैप्टन अबीर सक्सेना को भी अमन और शांति चाहिए थी, पर वो तो नहीं गया था किसी के मुल्क पे हमला करने। हमला अबीर के मुल्क पे किया गया है। वो जिस सड़क, जिस जमीन पे मारा गया है, वो हिंदुस्तान की सड़क है, हिंदुस्तान की जमीन है। जाओ पहले अबीर सक्सेना की बॉडी को देखो, उसके बाद बात करना। क्या देखो? और देखो, जैसे मैंने कहा था ना कि अभी के टाइम पे जो सिचुएशन इंडिया में चल रही है वॉर को लेके, इससे पहले सीज फायर या फिर इन सारी चीजों को करके रोक दिया गया है, या फिर कहा जा रहा है बस कि उन्हें रोक दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें सेवरल अटैक्स उसके बाद भी देखने को मिले हैं। इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे लक्ष्य मूवी एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, जो इस पूरे वॉर सिनेरियो को समझने के लिए बहुत ही ज्यादा कन्वीनियंट तरीके से आज के टाइम पे लोगों के सामने आ रही है। यहाँ पर इस मूवी के कई सारे सीन्स आज के करंट टाइम के सिनेरियो को बहुत अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी ये वाला सीन बताया था, सो इट इज प्रीटी एविडेंट कि जिस तरीके से ये चीजें वर्क कर रही है अभी, बिकॉज ऑब्वियसली वी नेवर आस्क्ड फॉर वॉर, क्योंकि हम सबको पता है कि इस चीज के चलते जो इकोनॉमी होती है किसी की भी कंट्री की, वो वॉर के चलते डाउन हो जाती है। और आज के टाइम पे जब इंडिया हु इज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू इम्प्रूव, वहाँ पे इन सारी चीज़ों का होना एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। लेकिन इन सब चीज़ों के अलावा जो एक और बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है इंडिया के सक्सेस पे, इंडिया के डेवलपिंग नेशन पे, वो है ऐसे लोग जो अगेन से इंडिया और इंडियन आर्मी का मोरल डाउन करने पे लगे हुए हैं, जस्ट बिकॉज दे कैन गेट वैलिडेशन फ्रॉम एवरी पीपल। जैसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज इन सब बातों पे ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं ना, जो नहीं होते भी इंडिया के लिए गए एक्शंस को गलत जस्टिफाई कर रहे हैं। जैसे अभी इंटरनेट के इन्फ्लुएंसर रणवीर इलाहाबादिया का ये वाला ट्वीट, देन ऐसे और कई सारे सेलिब्रिटीज जो इंडिया के सबसे टॉप में माने जाते हैं। तो जब ये वॉर चल रही थी, जब ये सारे अटैक्स हुए थे, तो उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा था, बट द मोमेंट दिस सीज फायर वाज अनाउंस्ड, दे वर सेलिब्रेटिंग। फॉर एग्जांपल सलमान खान। और हाँ, मैं यहाँ पे ये क्लैरिफाई कर देता हूँ, मैं किसी के भी खिलाफ हेट स्प्रेड करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मुझे इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। वो लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं, बट इन सब चीज़ों के चलते, खास करके जब ऐसे सेलिब्रिटीज जो इंडिया के टॉप में माने जाते हैं, जब वो सामने आकर ऐसी चीज़ को कंडेम करने लगते हैं इनडायरेक्टली ही सही, तो इन सम वेज ये चीज़ें हमारे इंडियन लोगों को ही और हमारे इंडियन आर्मी को ही इन नेगेटिव वे अफेक्ट करती है। और जैसा मैंने कहा था कि द मोमेंट सीज फायर वाज अनाउंस्ड, उस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोग खुश भी थे, बट उसी के कुछ ही घंटे बाद वापस से पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अटैक किया गया। सम पीपल कांट बी ट्रस्टेड। और इस पर्टिकुलर मूवमेंट को भी लक्ष्य मूवी का ये सीन बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई करता है। मुझे उन लोगों का तजुर्बा है, पाकिस्तानी हारे तो पलट के एक बार फिर आता है, अगर जीत जाओ तो फौरन लापरवाह नहीं हो जाना। और इसलिए अगर बात हो वॉर की, जस्टिस की या फिर इन्फिनिट विक्ट्री की,
देन देयर इज नो वन इन कॉम्पिटिशन विद इंडियन आर्मी। और कई बार ऐसी चीजें इस तरफ इशारा करती है कि डिस्पाइट ऑल द हर्डल्स, डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव फीडबैक्स एंड डिस्पाइट द पीपल ऑफ आवर ओन कंट्री नॉट सपोर्टिंग अस, हमें कुछ चीजों की तरफ अपना स्टैंड लेना ही चाहिए, फिर चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर क्यों ना हो। और देखो, जब भी इस तरीके के अटैक्स होते हैं ना, तो एक चीज कॉमन रहती है कि पाकिस्तानी आर्मी या फिर उनके तरफ से भेजे गए टेररिस्ट इस कोशिश में रहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा दिन तक नए किए गए कैप्चर लैंड को होल्ड करके रख सके। कि उन्हें भी ये बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब कोई वॉर, खास करके कोई ऐसी वॉर जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में लड़ी जाती है, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, जहाँ पे आर्म्स और एमिनेशन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वहाँ पर वेस्टर्न मीडिया और वहाँ पे वेस्टर्न पॉलिटिक्स इन्वॉल्व जरूर से हो जाती है। और ज़्यादातर ये जो फेवर होता है ना, वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ ज़्यादा होता है। और इस चीज़ को भी लक्ष्य मूवी ने बहुत अच्छी तरीके से दिखाया विद प्रॉपर डायलॉग, यहाँ पे सो कॉल्ड पाकिस्तान आर्मी, जो कि एक्चुअली में टेररिस्ट थी, तो अपने नए किए गए कैप्चर लैंड को इस तरीके से डिस्क्राइब करती है कि किस तरीके से वो इस लैंड को फाइनली अपनी तरफ हासिल कर सकते हैं। लिसन केयरफुली। 2-4 दिन और, बस 2-4 दिन। 2-4 दिन में क्या हो जाना सर? मुझे नीचे से खबर मिली है कि 2-4 दिन में मगरबी ताकतें सीज फायर करवा देंगी। फिर जो जिस थां बैठा है समझो बैठ गया। सो इस सीन को देखने के बाद तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा क्लियर हो जाती है कि हाँ, इंडिया सिर्फ एक तरफ से घिरा हुआ नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा वॉर, उसके बाद जियोपॉलिटिक्स, ये सारी चीजें एंड पे जाके इंडिया को हामी करने के लिए बनाई गई है। यहाँ पर आप रिसेंट एग्जांपल सीज फायर का भी देख सकते हो। यार ये सीज फायर लैंड को कैप्चर करने के बाद होती ना, तो अगेन से इंडिया अपने मैप से एक और हिस्सा कम होते हुए देख सकता था। और इसी कारण की वजह से जब बाहर की तरफ से बहुत सारे मीडिया या फिर बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज हमें इनडायरेक्टली या डायरेक्टली फेवर नहीं करना चाह रहे हैं, तो उस वक्त ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हमारे देश के अंदर जितने भी लोग हैं वो कलेक्टिवली आके इस चीज़ के अगेंस्ट पे बोले, ना कि वो सीधा सीधा चढ़ के इंडियन आर्मी को ही डिमोरलाइज करने लगे। और हाँ, मैं ये बात मानता हूँ कि वॉर ज़्यादातर लोग वही मांगते हैं ना, कि अपने फैमिली मेम्बर्स उस वॉर में भाग नहीं ले रहे होते हैं। बट आपने रिसेंटली देखा होगा किस तरीके से चंडीगढ़ में भी बहुत सारे यूथ सामने निकल कर आए कि दे आर गोइंग टू गिव देयर लाइफ फॉर देयर कंट्री। और ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है जो वॉर नहीं चाहते हैं, लेकिन दे वांट दिस टू एंड वंस एंड फॉर ऑल। और अगर इस चीज के लिए वॉर का ऑप्शन है, देन बी इट। और इसलिए अगर आज के टाइम पे आपको इस सिनेरियो को समझना है ना, तो उस चीज के लिए आप लक्ष्य मूवी को एक बार जरूर से देख सकते हो। क्योंकि डिस्पाइट वो एक मोटिवेशनल मूवी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह के सिनेरियोज, जिस तरह के स्क्रीन प्ले और जिस तरह के डायलॉग्स मूवी में लिखे गए हैं ना, वो आज के टाइम पे घट रहे कई सारी घटनाओं को बहुत सही तरीके से प्रेडिक्ट करती है। और इसलिए अगर आपके पास अभी के टाइम पे वक्त है, तो डेफिनेटली इस मूवी को चेकआउट करिए। ऑल्सो बी प्राउड टू बी एन इंडियन। और इसी चीज के साथ चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो चलिए, यही था मेरा एक वीडियो इस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर, जो मैं उस टाइम से बनाना चाह रहा था जब से ये टेंशन अराइज हुई थी। बट किसी ना किसी तरीके से मैं इसके बारे में बात करने से बच रहा था। नाउ इट्स हाई टाइम, और इसलिए मैंने अपने व्यूज इस वीडियो में आपके सामने रखे हैं। वेल, फिर भी इस बारे में आपका क्या सोचना अभी कमेंट करके जरूर से बताइएगा, क्योंकि ये एक जरूरी मुद्दा है और इस चीज पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा मैटर करता है। सो डू कमेंट योर व्यूज। और फिर बाकी चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।